हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 353वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो भूतपूर्व संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न अवश्य ही पूछे जा चुके हैं अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में और आगे भी अवश्य ही पूछे जाएंगे, क्योंकि ये संगीत का पेपर है और संगीत के पेपर में इन्हीं प्रश्नों को पूछा जाता है। हो सकता है कि इस पेपर से 2-3 ही प्रश्न पूछे जाएं, पर पूछे अवश्य जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इसमें मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को तो बताऊंगा ही, इसके अलावा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जिसको आपको जानना चाहिए, जो संगीत की आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रुद्र वीणा से सारिकाओं को हटाकर दक्षिण भारतीय संगीत में वाद्य बनाया गया। रुद्र वीणा एक वीणा है जिसमें सारिकाएं होती हैं, पर्दे होते हैं, तो उन पर्दों को हटाकर दक्षिण भारतीय संगीत में वाद्य बनाया गया है गोटू वाद्यम। गोटू वाद्यम जो है रुद्र वीणा से मिलता जुलता वाद्य है, बस अंतर ये है कि रुद्र वीणा में सारिकाएं होती हैं और गोटू वाद्यम में सारिकाएं नहीं होती हैं। तो गोटू वाद्यम जो है रुद्र वीणा का ही विकसित रूप है और इसमें सारिकाएं नहीं होती हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, संगीत में कितने ग्राम हैं? संगीत में ग्रामों की संख्या है 3 ग्राम होते हैं संगीत में, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। गंधार ग्राम को गंधर्व लोक का ग्राम कहते हैं और षड्ज मध्यम ग्राम को आप धरती लोक का ग्राम कह सकते हैं, क्योंकि संगीत का इन दोनों ग्रामों से ही ज़्यादा संबंध है, और गंधार ग्राम को गंधर्व लोक का ग्राम कहते हैं। तो इस प्रकार से ग्रामों की संख्या है 3, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। तीसरा प्रश्न है, 1 ग्राम में मूर्छना होती है। 1 ग्राम में मूर्छनाएं होती हैं 7 मूर्छनाएं। 7 मूर्छनाएं होती हैं 1 ग्राम में, और 3 ग्राम में 7 तिरिक 21 कर लेंगे, तीनों ग्राम में 21 मूर्छनाएं होती हैं कुल मिला के। और केवल षड्ज ग्राम या केवल मध्यम ग्राम या केवल गंधार ग्राम में प्रत्येक ग्राम में 7 मूर्छनाएं होती हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है, अचल स्वर है। अचल स्वर है षड्ज और पंचम स्वर। षड्ज स्वर और पंचम स्वर, सा और पा स्वर को अचल स्वर कहते हैं, क्योंकि ये अपने स्थान से हिलते नहीं हैं। ये केवल स्वर, ये जो स्वर हैं केवल शुद्ध होते हैं, विकृत नहीं होते हैं, ठीक है। इनमें कोई भी कोमल तीव्र नहीं होता है षड्ज और पंचम स्वरों में, और बाकी के जितने भी स्वर हैं रे गा धा नी, ये कोमल होते हैं और मध्यम तीव्र होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर कहलाता है। राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर कहलाता है वादी स्वर। वादी स्वर को राग का मुखिया स्वर, मुख्य स्वर, राजा स्वर, ठीक है, ये सभी वादी स्वर को कहा जाता है। और राग का जो सबसे मुख्य स्वर होता है, महत्वपूर्ण स्वर होता है, जिस पे सबसे ज़्यादा न्यास किया जाता है, तो वो स्वर है वादी स्वर। छठवां प्रश्न है, शुद्ध स्वरों की संख्या है। शुद्ध स्वरों की संख्या है 7। 7 शुद्ध स्वर होते हैं, जिनके नाम है षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। षड्ज, ऋषभ, गंधार यानी कि सा रे गा मा पा धा नी सा। षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, ये सभी 7 स्वर शुद्ध स्वर होते हैं, जिसमें षड्ज और पंचम स्वर अचल स्वर होते हैं। बाकी के ऋषभ, गंधार, मध्यम, धैवत, निषाद, ये स्वर विकृत स्वर कहलाते हैं, ठीक है। विकृत स्वर होते हैं और कहलाते भी हैं। इसके बाद 7वां प्रश्न है, सप्तक में कुल स्वरों की संख्या है। सप्तक में कुल स्वरों की संख्या है 12। 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर मिला के 12 स्वर होते हैं एक सप्तक में। 8वां प्रश्न है, संगीत में तीव्र स्वर है। संगीत में तीव्र स्वर है मध्यम स्वर। मध्यम स्वर जो है शुद्ध भी होता है और कोमल नहीं होता है, ठीक है। मध्यम स्वर ही एक ऐसा स्वर है पूरे सप्तक में जो तीव्र होता है, इसके अलावा कोई भी स्वर तीव्र नहीं होता है।
इसके बाद अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, संगीत में कोमल स्वर होते हैं। संगीत में 4 स्वर कोमल होते हैं, ऋषभ, गंधार, धैवत और निषाद स्वर। ये चारों स्वर कोमल होते हैं। रे ग ध नि स्वर कोमल होते हैं और केवल मध्यम स्वर तीव्र होता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है स्वरों के भाग हैं। स्वरों के भाग हैं 2 भाग, शुद्ध और विकृत। शुद्ध स्वर होते हैं 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर होते हैं। तो स्वरों के 2 भाग होते हैं, शुद्ध और विकृत। 11वां प्रश्न है सितार वादक हैं। सितार वाद्य के वादक हैं पंडित रविशंकर जी। पंडित रविशंकर जी जो मैहर घराने के सितार वादक हैं और इनके गुरु हैं बाबा अलाउद्दीन खां, या आप कह सकते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां, जिन्होंने मैहर घराने का स्थापना किया था। 12वां प्रश्न है पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1999 में। 1999 में पंडित रविशंकर जी को भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है, उससे सम्मानित किया गया था। 13वां प्रश्न है संतूर वादक हैं। संतूर वाद्य के वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा जी। पंडित शिव कुमार शर्मा जी संतूर वाद्य के वादक हैं। 14वां प्रश्न है सरोद वादक हैं। सरोद वाद्य के वादक हैं उस्ताद अमजद अली खां जी। उस्ताद अमजद अली खां जी सरोद वाद्य के वादक हैं। 15वां प्रश्न है पंडित शिव कुमार शर्मा जी का जन्म हुआ था। पंडित शिव कुमार शर्मा जी का जन्म हुआ था 13 जनवरी 1938 जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 13 जनवरी 1938 यानी कि 13 जनवरी 1938 में जम्मू कश्मीर में पंडित शिव कुमार शर्मा जी का जन्म हुआ था। 16वां प्रश्न है पंडित शिव कुमार शर्मा जी का निधन हुआ था। शिव कुमार शर्मा जी का निधन हुआ था 10 मई 2022 मुंबई महाराष्ट्र में। 10 मई 2022 मुंबई महाराष्ट्र में पंडित शिव कुमार शर्मा जी का निधन हुआ था। ठीक है। 17वां प्रश्न है ध्रुपद गायक हैं। ध्रुपद गायन शैली के गायक हैं अमीनुद्दीन डागर जी। अमीनुद्दीन डागर, वसीफुद्दीन डागर, ठीक है, ये सभी लोग डागर बंधु हैं, मतलब डागर परंपरा के हैं और ध्रुपद गायक हैं। 18वां प्रश्न है उस्ताद अल्लाह रखा खां जी वादक हैं। उस्ताद अल्लाह रखा खां जी वादक हैं तबला वादक। तबला वाद्य के वादक हैं उस्ताद अल्लाह रखा खां जी। 19वां प्रश्न है राग में जिस स्वर का प्रयोग नहीं होता उसे कहते हैं। तो एक राग है जिसमें कोई एक ऐसा स्वर है जिसका प्रयोग नहीं हो रहा है, तो उस स्वर को कहेंगे वर्जित स्वर। वर्जित स्वर जो होते हैं उनका राग में प्रवेश निषेध होता है, प्रयोग निषेध होता है। ठीक है, तो राग में जिस स्वर का प्रयोग नहीं होता है उसको वर्जित स्वर कहते हैं। 20वां और आखिरी प्रश्न है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में थाट होते हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में थाटों की संख्या है 10 थाट होते हैं, जिनके नाम हैं बिलावल, कल्याण, खमाज, काफ़ी, आसावरी, भैरव, भैरवी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी। ये 10 थाट होते हैं हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में, और 72 मेल होते हैं दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में। मेल और थाट जो हैं आपस में समान होते हैं। ठीक है, तो आप 72 मेल कह सकते हैं। दक्षिण भारतीय संगीत में थाटों को मेल कहा जाता है, तो मेलों की संख्या है 72 और थाटों की संख्या है 10 उत्तर भारतीय संगीत में। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और यदि कोई आपके ऐसे दोस्त हैं जो संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनसे शेयर भी करिए, ताकि उनकी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद हो सके। ठीक है, आज ये 353वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 352 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक
नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन 352 वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी हो पाए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 354वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।